हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड 6 मार्क्स का सिर्फ बोर्ड एग्जाम में इसी से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। एंड ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इसमें 6 मार्क्स का एग्जाम में आपका इसी से पूछा जाता है। एंड बहुत छोटा चैप्टर है, इसलिए ध्यान से कीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानने वाले चैप्टर के अंदर रियल नंबर्स, इसकी डेफिनेशन देखने वाले हैं, कौन से नंबर जो है वो रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर देखिए कौन कौन से हम टॉपिक देखने वाले हैं, उसे इंडेक्स से हम यहाँ पे समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए रियल नंबर की डेफिनेशन देखने वाले हैं। यहाँ पर रियल नंबर्स की डेफिनेशन देखने वाले हैं, जिसको हम फर्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, पहली वीडियो में कवर करेंगे, जो कि आज हम बना रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसके अंदर पढ़ने वाले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, एंड फंडामेंटल थ्योरम में इसकी जब हम थ्योरम पढ़ेंगे तो यहाँ पे दो चीज आएंगे, एक तो कंपोजिट नंबर के बारे में। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक कंपोजिट नंबर्स, एंड दूसरा आएगा यहाँ पे प्राइम नंबर्स। बिकॉज फंडामेंटल थ्योरम में कहा यह गया है कि कंपोजिट नंबर को हम यहाँ पर फैक्टर करके प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या पढ़ने वाले हैं हम? प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, एंड यहाँ पर फंडामेंटल थ्योरम के अंदर ही हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ एलसीएम, एचसीएफ एंड एलसीएम। इसकी हम एप्लीकेशन देखने वाले हैं यहाँ पर। ठीक है, एंड आगे जो सेकंड टॉपिक होगा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इरेशनल नंबर के बारे में। तो सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि भाई इरेशनल नंबर कौन से नंबर जो है वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, एंड सेकंड थिंग यहाँ पे जानेंगे हम, भाई प्रूफ करेंगे हम इरेशनलिटी, प्रूफ ऑफ इरेशनलिटी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे रूट टू का जो रूट है वो इरेशनल है। ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, इसकी प्रूफ करेंगे इरेशनलिटी। रूट 3, रूट 5। ठीक है, तो ये सारे हमारे इरेशनल नंबर है। तो ये टॉपिक हम इस चैप्टर के अंदर देखने वाले हैं। इसको हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे, इसको हम फर्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, एंड इसको हम थर्ड वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम पहली वीडियो जो कि हमारा क्या है, रियल नंबर की हम डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो हमारा देखिए यहाँ पर रियल नंबर, तो कौन से नंबर जो है वो रियल नंबर्स कहलाते हैं, इसकी हम डेफिनेशन यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए रियल नंबर जितने भी नंबर्स हैं, ऑल नंबर्स that can be represented, तो जितने भी नंबर जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन, तो जितने भी नंबर जिनको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पर, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारी फॉर एग्जांपल ये हमारी एक नंबर लाइन हो गई, एंड इस पर हम यहाँ पर मार्क करेंगे नंबर। तो पहला जो है हमारा वो 0 देखिए, एंड बराबर के गैप से यहाँ पर नंबर लिखते जाएंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन। ठीक है, इन्फिनिटी तक हम यहाँ से जा सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 एंड ऐसे ही हम यहाँ से माइनस इन्फिनिटी तक जा सकते हैं। तो ये जितने भी नंबर्स हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, तो ये हमारे रियल नंबर है। इनके अलावा क्या और भी कोई नंबर है जिनको हम नंबर लाइन पे लिख सकते हैं, तो उसके बारे में हमें यहाँ पे जानना है। लेकिन उसको समझने के लिए हमें यहाँ पे टाइप्स ऑफ रियल नंबर देखने पड़ेंगे। तो पहला जो है हमारा टाइप है वो है नेचुरल नंबर। पहला जो टाइप है कि रियल नंबर का वो है हमारा नेचुरल नंबर। तो जितने भी नंबर्स जो काउंटिंग में इस्तेमाल होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 1, 2, 3,
4 5, ठीक है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, इनको नंबर लाइन पे ऑलरेडी हमने रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ये भी सब टाइप, ये किसके टाइप है, रियल नंबर के ही टाइप है। जितने भी नेचुरल नंबर है ये रियल नंबर का टाइप है। दूसरा जो टाइप है वो है होल नंबर। जितने भी होल नंबर, इसमें क्या करते हैं हम, जीरो इंक्लूड कर लेते हैं, तो 0 1 2 3 4 5, तो ये होल नंबर कहलाते हैं। इनको भी हम क्या है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये भी हमारा क्या हुआ, रियल नंबर का टाइप हुआ। तीसरा जो है हमारा वो है इंटीजर्स। तो इंटीजर्स देखिए यहाँ पर निगेटिव इंटीजर है एंड ऐसे ही यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर है। ये निगेटिव इंटीजर कहाँ से है, निगेटिव इंटीजर ये माइनस इन्फिनिटी से, ठीक है, एंड ऐसे ही पॉजिटिव इंटीजर ये प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो ये निगेटिव इंटीजर्स को अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी से हम चलते आएंगे एंड -3 -2 -1 एंड फिर ऐसे ही 0 1 2 3 एंड ऐसे ही हम सोन यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी तक हम जा सकते हैं। तो इनको भी हम नंबर लाइन पे ऑलरेडी हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है। इट मींस ये हमारे किसका सब टाइप है, ये रियल नंबर के सब टाइप है हमारे, ठीक है। इसके बाद हमारा जो फोर्थ टाइप है वो है हमारा रेशनल नंबर। वो सभी नंबर जिनको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, ऊपर नीचे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एंड नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ठीक है, नीचे वाला कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे रेशनल नंबर कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे लूँ जैसे 5/2, ठीक है, 3/2, तो ये 1/3, ये सारे हमारे रेशनल नंबर है। इसके अलावा अदर एग्जाम्पल भी हैं इसके, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये जितने भी इंटीजर आपको दिख रहे हैं ये भी रेशनल नंबर है। कैसे रेशनल नंबर है, अगर हम इसके नीचे सबके नीचे 1 से डिवाइड दे दें एंड 1 से डिवाइड देने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिनोमिनेटर में अगर 1 लिख दे सबके तो कोई फर्क नहीं पड़ता इन नंबर पे, तो ये भी हमारे क्या हो जाते हैं, p अपॉन q की फॉर्म में बन जाते हैं। इट मींस ये भी हमारे रेशनल नंबर है। चाहे हम इनको माइनस में भी ले सकते हैं, तो ये भी हमारे क्या है, रेशनल नंबर, ये भी हमारे रेशनल नंबर है। इवन के जीरो, देखिए न्यूमरेटर में तो जीरो हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता। अगर हमने यहाँ पे न्यूमरेटर में जीरो रखा हुआ है, नीचे अगर हम यहाँ पे 1 लगाते तो ये भी हमारा p अपॉन क्यू की फॉर्म में बन जाता है। इट मींस ये भी हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। इसके अलावा देखिए एक एग्जाम्पल है यहाँ पर, जैसे 22/7, ठीक है, ये हमारा रेशनल नंबर है। इसको अगर हम डिवाइड करें, एक और हम यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे रेशनल नंबर की, अगर हम इसको डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, 7 3 21, ठीक है, ये 1 बचेगा यहाँ पर, यहाँ देखिए 1 बचेगा। अब यहाँ कम पड़ गया नंबर तो जीरो लेंगे, हम यहाँ पर जीरो लेंगे तो यहाँ पर पॉइंट बढ़ा देंगे एंड ये हो जाएगा हमारा 7 1 7 एंड ऐसे ही यहाँ पर 3, ठीक है ना, एंड ये हो जाएगा 7 4 28, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 2, फिर 0, फिर 20 हो जाएगा ये, तो 7 2 14, ये हमारा कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा हमारा 7 8 56, ठीक है, एंड यहाँ पर फिर कितना बचेगा, बचेगा 4 हमारा। फिर से अगेन हम यहाँ पे 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 7 5 35, ठीक है, फिर अगेन हम यहाँ पर जो है माइनस कर देंगे, फिर 0 लगा देंगे, ये हो जाएगा 7 7 49। अगेन हम यहाँ पर देखिए ये 1 माइनस करके 1 आ जाएगा एंड फिर हो जाएगा 7 1 7, ठीक है, एंड फिर अगेन यहाँ पर 0 लगा देंगे तो 7 4 28, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पर चलते चले जाएंगे। एंड देखिए नोट करने वाली बात ये है यहाँ पर, ये कभी भी आखिर मतलब ये कभी भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। तो ऐसा नंबर जो है वो क्या कहलाता है, वो नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा नंबर नॉन टर्मिनेटिंग कहलाता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये हमारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। अगेन इसके बाद आएगा 2 8 5 7, अगर हम डिवाइड करते चले जाएंगे तो ये हमारा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। इट मींस ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग भी है, लेकिन रिपीटिंग भी है, ठीक है ना, रिपीटिंग भी है, ठीक है। अगर ये नॉन रिपीटिंग भी हो जाता, अगर नॉन टर्मिनेटिंग होता और साथ साथ नॉन रिपीटिंग भी हो जाता तो ऐसे केस में ये रेशनल नहीं रहता, फिर वो इरेशनल नंबर बन जाता, ठीक है। लेकिन फिलहाल अभी ये क्या है, फिलहाल ये रेशनल नंबर है बिकॉज ये रिपीटिंग है, ठीक है, रिपीटिंग है। तो यहाँ पर हमने देख लिया कि भाई रियल नंबर कौन से होते हैं, जो या तो रिपीटिंग हो या फिर वो टर्मिनेटिंग हो। तो वो नंबर हमारे
रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो इतना आई थिंक समझ में आ गया होगा कि रेशनल नंबर कौन से होते हैं। उनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं एंड वो हमारे या तो रिपीटिंग होंगे या हमारे टर्मिनेटिंग होंगे। क्लियर है यहाँ पर। अब देखिए मैं एक एग्जांपल, क्या इन रेशनल नंबर को हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ रेशनल नंबर का, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर नंबर लिख ले जैसे जैसे 5/2। अब देखिए P अपॉन Q की फॉर्म में है, ये हमारा रेशनल नंबर है, ये हमारा रेशनल नंबर। क्या इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ एंड इस पे नंबर मार्क कर लेता हूँ 0 1 2। ठीक है, बराबर गैप पे हम लेंगे यहाँ पर 2 3 4। ठीक है, एंड सो ऑन। ऐसे ही यहाँ पर -1 -2 -3। ठीक है, -4। ऐसे ही हम यहाँ पे बराबर गैप पे ये लेते रहेंगे। अब देखिए ये हमारा 5/2 है। 5/2 को अगर हम यहाँ पे 5 को 2 से डिवाइड दे दें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2.5। क्या हो जाएगा हमारा 2.5। 2.5 का मतलब होता है 2.5। 2.5 मतलब 2 और 3 के 2 एंड 3 के एग्जैक्टली ये बीच में है। ठीक है, एग्जैक्टली बीच में मतलब यहाँ पर ये है। ठीक है ना, इट मीन्स ये हमारा नंबर हुआ 2.5 एंड 2.5 मतलब 5/2। ठीक है, तो 5/2 को हम इस नंबर लाइन, ये नंबर लाइन पे कहाँ लाई कर रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। इट मीन्स ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा रियल नंबर हुआ। ये हमारा रेशनल नंबर तो है। रेशनल नंबर सब टाइप किसका है, रियल नंबर का। ठीक है, किसका, रियल नंबर का। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा भाई रियल नंबर किनको बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और टाइप है हमारा, वो है इरेशनल नंबर। कौन सा, इरेशनल नंबर। जो हमारा फिफ्थ टाइप है वो है हमारा इरेशनल नंबर। रियल नंबर का जो फिफ्थ टाइप है वो है हमारा इरेशनल नंबर। ठीक है, अब इरेशनल नंबर रेशनल नंबर से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। क्या होते हैं, जैसे इनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ PQ। तो इसको हम P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सबसे पहली बात तो ये है, क्योंकि P अपॉन Q की फॉर्म में अगर ये लिखे जा सकते तो फिर ये हमारे क्या हो जाते हैं, ये हमारे रेशनल नंबर हो जाते हैं। ठीक है, एंड दूसरा ये नॉन टर्मिनेटिंग होंगे और साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड साथ ही साथ यहाँ पर ये नॉन रिपीटिंग भी हो गए या नॉन रिकरिंग भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, अगर इसमें से किसी के साथ भी एक नॉन नहीं रहता तो फिर वो हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। समझ में आई बात इतना, यानी दोनों ही टर्मिनेटिंग नहीं बल्कि नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए एंड नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। अगर ये दोनों में ही क्या है, नॉन है, तो इट मीन्स ये हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, वो हमारा रेशनल नंबर इरेशनल नंबर कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसका मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे √2। ठीक है, अब √2 का मतलब यहाँ पर सबसे पहले हम इसको रूट करना होगा, 2 का रूट करना होगा एंड देखना होगा ये हमारा रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, अब 2 का जैसे मैं रूट करूंगा तो यहाँ पर एक 3 पैर ले लूंगा, मैं 3 पैर ले लूंगा। 1 का स्क्वायर हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है ना, एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर 2 से ज्यादा ना हो, 2 से कम हो 2 से ज्यादा ना हो, तो 1 का स्क्वायर हम यहाँ पे लेंगे। ठीक है, 1 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 1 जा 1, 1 1 जा 1। इसमें से 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा एंड 0 का पेयर हम ऐसे ही नोट डाउन कर लेंगे। जैसे ही 0 का पेयर नोट डाउन करेंगे तो साथ ही साथ ही हम यहाँ पर पॉइंट भी लगा देंगे, डेसिमल लगा देंगे एंड इस 1 को हम यहाँ पे 1 में ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अगेन हमको यहाँ पर एक नंबर लिखना होगा एंड नंबर इस तरह से लिखना होगा कि इस नंबर की जो नंबर बनेगा हमारा उस नंबर से मल्टीप्लाई भी होना चाहिए, जो भी नंबर लिखा जाएगा एंड कभी भी मल्टीप्लाई करके 100 से ज्यादा नहीं आना चाहिए। इट मीन्स यहाँ पे जैसे हम 5 लगाएंगे फॉर एग्जांपल, तो 5 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। तो 5 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बैठ जाएगा 125 विच इज ग्रेटर देन 100, जो कि 100 से ज्यादा है। ठीक है, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ऐसा नंबर यहाँ पर लगाना है हमको कि उस नंबर से हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करना होगा एंड 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 100 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बैठेगा हमारा 96। तो 4 जैसे ही हम यहाँ पे लगाएंगे, 4 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 96 एंड यहाँ पर कितना बचेगा, 4 बचेगा एंड 0 का पेयर अगेन हम यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। इस 4 को हम यहाँ फिर से ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा 28। अगेन हमको यहाँ पर नंबर लिखना होगा एंड इस तरह से नंबर लिखना होगा कि उसी नंबर से हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई भी करना होगा। ठीक है, वो 400 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 2 लिखते हैं,
तो 2 से ही हमको मल्टीप्लाई भी करना होगा, ये हो जाएगा 2 टू द 4, 2 8 द 16, ये यहाँ पे कैरी 1 आ जाएगा, 2 टू द 4 एंड ये हो जाएगा 5 विच इज ग्रेटर देन 400। ठीक है, तो हमको यहाँ पर 2 नहीं लेना, हमको यहाँ पर लेना है 1। ठीक है, एंड 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, 1 से ही मल्टीप्लाई होगा तो ये बैठ जाएगा 1 1 1, 1 8 8 एंड 1 2 2। ठीक है, तो 1 से ही मल्टीप्लाई करा तो ये बैठ जाएगा हमारा 281। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये बैठ जाएगा 1119। ठीक है ना, तो 119 बैठ जाएगा। अगेन हम जीरो का पेयर यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, एंड इस 1 को अगेन यहाँ पर ऐड कर लेंगे, ये बैठ जाएगा 282। ठीक है, अगेन हम यहाँ पर फिर से नोट डाउन करेंगे, नंबर लिखेंगे, यहाँ पर कोई नंबर रखेंगे एंड उसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर रखा जाएगा तो कौन सा नंबर रखा जाएगा, तो 4 रखा जाएगा आगे, एंड ये जो है 11 11 या 2 समथिंग कुछ आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर 4 रखा जाएगा। एंड अगर हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन देखें, √2 का डेसिमल एक्सपेंशन देखें आगे, ठीक है, तो ये बैठेगा हमारा 41414। अब देखिए यहाँ पर तो हमको लगता है कि रिपीटिंग है, लेकिन इसके अलावा अगर हम नंबर लिखेंगे यहाँ पर तो ये नंबर कुछ इस तरह से आएंगे, जो कि हमारा क्या है, नॉन रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है। कभी भी एंड नहीं होगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। क्या है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है। एंड यहाँ पर नंबर रिपीट भी नहीं, ये लग रहा है हमको रिपीट हो रहा है, लेकिन ये रिपीट भी नहीं होगा यहाँ पर आगे, तो ये नॉन रिपीटिंग है। तो अगर दोनों ही नॉन टर्मिनेटिंग और दोनों ही मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हुआ साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी हुआ, इट मींस ये हमारा इरेशनल नंबर है। 22/7 हमारा रेशनल है, बिकॉज ये रिपीट होने लगा था। ठीक है ना, मैं अगेन दिखलाता हूं आपको इस नंबर को। जैसे देखिए हमारा रिपीट होने लगा था 142857 एंड फिर से अगेन ये 142857, तो ये रिपीट होने लगा था। ये टर्मिनेट तो नहीं होगा, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीट हो रहा है। अगर किसी के साथ से भी यहाँ पर नॉन हट जाता है, इट मींस ये हमारा रेशनल नंबर कहलाएगा। लेकिन अगर दोनों के साथ ही नॉन लगेगा तो वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा। अब बात यह कि इस इरेशनल नंबर को क्या नंबर लाइन पे जो है हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो अगेन मैं यहाँ पे एक नंबर लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, इस पे नंबर नोट डाउन कर रहा हूं, 0 1 2 3 4 एंड यहाँ पर -1 -2 बराबर के गैप से हमें लेना होगा, -3 -4। ठीक है, अब यहाँ पे हमको देखना होगा कि भाई √2 को हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम √2 को रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं नंबर लाइन पे, ये हमको देखना होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखिए 1 यूनिट की डिस्टेंस, तो इसको एक तरीका है लेने का। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इसको एक 1 यूनिट यहाँ पर लेंथ लेंगे। ठीक है, एंड 1 यूनिट हमने लेंथ ली, तो 1 यूनिट लेंथ हमको यहाँ पे परपेंडिकुलरली भी लेनी पड़ेगी। ठीक है, एंड जैसे ही देखिए यहाँ पर एक ट्राइंगल बन जाता है, तो 1 यूनिट इसकी बेस हो गई एंड 1 यूनिट इसकी जो है परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है ना, तो परपेंडिकुलर भी 1 एंड ये भी 1। ठीक है, एंड अगर पाइथागोरस से हम ये निकाले, हाइपोटेनियस निकाले, तो कितना बैठेगा, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आपको आती होगी आई थिंक। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 एंड अगेन ये हो जाएगा हमारा √2। ठीक है, तो ये वाली हमारी जो हाइपोटेनियस है वो हमारी कितनी बैठी, ये हमारी √2 बैठी, यानी ये जो हाइपोटेनियस है ये हमारी √2 बैठी। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको कंपास लेना है। ठीक है ना, जिसको हम प्रकार बोलते हैं। एंड कंपास से हम क्या करेंगे, कंपास से हम यहाँ पर √2 की मतलब इतनी लेंथ की जो है आर्क भरेंगे, ये लेंथ ले लेंगे एंड इस लेंथ को हमें यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करना होगा। ठीक है ना, इस आर्क को हमें इस तरह से ड्रॉ करना होगा यहाँ पर। ठीक है ना, रखकर ये ड्रॉ करना होगा जहां पर, अब देखिए क्या होता है कि अगर हम मान लीजिए किसी एक लेंथ को लेकर के, रेडियस को लेकर के कोई आर्क बनाते हैं, ठीक है ना, तो वो रेडियस लगभग वो हर जगह से बराबर होती है। ठीक है ना, कोई भी एक सर्कुलर आर्क बनाते हैं हम, तो वो रेडियस हर जगह से बराबर होती है। ठीक है, तो ये यहां से भी बराबर होगी, ऑफ कोर्स ये यहां से भी बराबर होगी। कहां से, जितना ये √2 है इतना √2 इधर भी होगा। ठीक है, तो जहां पर ये इस लाइन को ये आर्क काट रही है, तो यहाँ पर हमारा √2 की लेंथ होगी यहाँ से 0 से लेकर के। ठीक है, तो ये √2 कहाँ आना है इस नंबर लाइन पर, वो हमको पॉइंट नजर आ गया। ठीक है, तो इट मींस √2 को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो इट मींस √2 क्या है, √2 भी हमारा रियल नंबर है। ठीक है, तो हमने ये देखा कि भाई यहाँ पर डेफिनेशन में ही हमने देखा कि रियल नंबर
रियल नंबर वो सभी नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने नेचुरल नंबर को भी लाइन पे रिप्रेजेंट करके दिखाया, होल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, इंटीजर्स को भी हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया, रेशनल नंबर के में भी जो है हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया 5/2, तो कहाँ आना है नंबर लाइन पे, इसको हमने रिप्रेजेंट किया। ऐसे ही हमने इरेशनल नंबर को भी नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। ठीक है, तो ये सभी के सभी क्या है, सभी के सभी ये सब टाइप है ऑफ रियल नंबर। ठीक है ना, तो सभी के सभी रियल नंबर के टाइप है। रियल नंबर की डेफिनेशन सिंपल सी है कि इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन, ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर, ये फर्स्ट वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कौन कौन से टॉपिक हमने बताए थे स्टार्टिंग में। इसके बाद जो सेकंड वीडियो में हम पढ़ने वाले फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, यहाँ पे एचसीएफ एंड एलसीएम भी देखेंगे। ठीक है, एंड अगली जो वीडियो होगी हमारी वो इरेशनल नंबर पर होगी। ठीक है, तो आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा। अगर आपकी समझ नहीं आया तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया। ठीक है, एंड यहाँ पर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आगे फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, इस तरह से और भी चैप्टर पर हमारी वीडियो आनी है। ठीक है, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। अब अगली वीडियो में हम मिलते हैं।